अच्छा संस्कार है कि नहीं है? संस्कार यानी परिष्कृत। ध्वनि मुद्रिका, ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर लिपि, गाने में जो स्वर होते हैं उसकी लिपि को अपन ध्वनि मुद्रिका कहते हैं। लोकप्रियता, लोकप्रियता यानी लोग प्रसिद्धि, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? जो है लोग, एक मिनट, हाँ, तो कहाँ हो गया अपन का? लोकप्रियता यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको हर कोई पसंद करता ही है ना? आगे देखिए, उत्तान, उत्तान मतलब ऊंचे, ऊंची तान। पार्श्व गायिका यानी पर्दे के पीछे गाने वाली गायिका। दिग्दर्शक यानी, दिग्दर्शक यानी निर्देशक, ठीक है, अपन डायरेक्टर बोलते हैं ना, दिग्दर्शक यानी निर्देशक। नाट्यमय उच्चार यानी गूंज भरा उच्चारण, जैसे पहाड़ों पर अपन आवाज लगाते हैं तो बड़ी आवाज क्या है कि गूंजती है आवाज, उस प्रकार की आवाज, ठीक है। जलदमय, सॉरी, जलद लय यानी तेज लय यानी तेज आवाज में गाना, ठीक है। गुण धर्म यानी स्वभाव, ठीक है, गुण धर्म मतलब स्वभाव। मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी बेटा, हाँ। आघात यानी चोट, निसंशय यानी निसंदेह, खानदानी यानी वंश परंपरा, पुश्तैनी है ना, जो पहले समय से अपने खानदान में चली आ रही है ना, उसको बोलते हैं पुश्तैनी। आस्वादित यानी चखा हुआ, आनंद लिया हुआ। रसिक यानी रस या आनंद लेने वाला। रंजकता यानी रिझाने की शक्ति यानी आकर्षित करने की शक्ति। अवलंबित यानी आधारित, अवलंबित यानी आधारित। समाविष्ट यानी व्याप्त, समाया हुआ। पुनरुक्ति यानी दोबारा, अपन बोलते हैं ना दोबारा, यानी एक बार और किया जाए, है ना, दोबारा उसी चीज को रिपीट किया जाए। वृत्ति यानी भावना, ठीक है। कर्म कांड मतलब रूढ़ियां, दक्यानुसीपन, ठीक है। अभिजात यानी कुलीन वर्ग से संबंधित। चौकस यानी सावधान या सजग। लचकदारी यानी लचीलापन। रुक्ष यानी रूखा, नीरस, बोरियत, जैसे अपन बोलते हैं ना, वो लग रहा है उस टाइप का रुक्ष। पर्जन्य यानी बरसने वाला बादल, पर्जन्य यानी बरसने वाला बादल। मार्मिक यानी मन को छूने वाला यानी दिल को छूने वाला। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। हाँ, यस मार्मिक मैम। यानी मन, दिल को छूने वाला। विस्तीर्ण यानी व्यापक, बहुत बड़े रूप में, व्यापक यानी बहुत बड़े रूप में, है ना। अलक्षित यानी जिसकी तरफ ध्यान ना गया हो, है ना, जिसको अपन ध्यान ही ना दें, वो है। प्रभुत्व यानी अधिकार, ठीक है, प्रभुत्व यानी अधिकार। आगे देखिए, अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। लेखक ने पाठ में गान पान का उल्लेख किया है, ठीक है। लेखक ने पाठ में गान पान का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर है, गान पान का अभिप्राय है सुर और ताल के साथ गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती, है ना। जब भी कोई अपन गाना सुनते हैं, जब तक उसमें अपन को अपनापन, अपना मतलब मिठास, एक आकर्षण करने की शक्ति, मतलब उस गाने को सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाए, मतलब यानी उस गाने में हम डूब जाएं, है ना, तो वही गान पान का मतलब है, ठीक है। इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जब हम गाने के मतलब कब तेज आवाज में गाना है, कब धीरे आवाज में गाना है,
जब मान लीजिए कोई मतलब सैड सॉन्ग है, कोई दुखी वाला गाना है, तो उसको खुशी खुशी तो गा नहीं सकते, है ना। उसमें अपनापन, उसमें उस भावना को क्या है, आना चाहिए, है ना। जैसे अपन मेला का गाना गा रहे हैं, मस्ती का गाना गा रहे हैं, या बारिश का गाना गा रहे हैं, तो उस प्रकार की भावना भी आना चाहिए गाने में, है ना। तभी तो अपन उस गाने को पसंद करेंगे, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ, यस मैम। हाँ, तो गाने में क्या है, श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, गाना जिस प्रकार का गाना हो उसी प्रकार की उस भावना में डूबकर गाना भी ये लता मंगेशकर ने अच्छे से गाया है, तभी तो लोगों ने उसको पसंद किया है। मेरा कहने का मतलब है क्या है, जैसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश का गाना उन लोग गा रहे हैं, तो उस गाने में उस बारिश का अनुभव होना चाहिए ना, है ना। तभी तो अपन उसको समझेंगे कि हाँ ये बारिश का गाना है, या कोई खुशी का गाना है और धीमी आवाज में, मरी सी आवाज में गा रहे हैं, तो ये तो ताल में बैठेगा ही नहीं, है ना। तो इसका क्या है, गाने में ताल में बैठाना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकदम सैड सॉन्ग है, एक सामान्य सी आवाज में गा रहा है, तो क्या ये तालमेल बैठेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसे प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में ही उदार एवं सच्चे गुरु का आशीर्वाद एवं निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। यानी जो संगीत की जो शिक्षा होती है शुरू से ही क्या है, उसमें जिस गाने को गाना है उसमें उसी की ही भावना प्रकट होना चाहिए, तभी तो अपन उसी तन्मयता के साथ अपन उनके गाने को अपन सुनेंगे, उनको उनके गाने को पसंद करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसे प्राप्त करने में क्या है, गुरु का आशीर्वाद, एक अच्छे गुरु का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, है ना। तो उसमें क्या है, शुद्धता, यानी उसमें जो बारीकपन है ना, एक छोटी छोटी बारीकी से गाने को अगर गाया जाए तभी तो लोग पसंद करेंगे, है ना, उस गाने का आनंद उठा पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं का उजागर किया है। मतलब लेखक जो है ना हमारे, उन्होंने लता मंगेशकर की किन किन गायिका का, उन्होंने किन किन गायकी का विशेषता को उजागर किया है, उसको हमें बताना है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इनका आंसर है, लेखक कुमार गंधर्व ने लता की गायकी की क्या है, अधोलिखित यानी निम्नलिखित विशेषताओं का उजागर किया है। नंबर 1, सहज सुरीलापन। ठीक है, सहज सुरीलापन यानी लता के स्वर में सहज सुरीलापन है, उनके स्वर में गजब की तन्मयता, उतार चढ़ाव और अद्भुत मिठास है, उनके स्वर में अनुपम माधुर्य है। यानी उनका जो सुगम मतलब जो सुगम संगीत है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है, उसमें क्या है, उनके गाने में काफी निर्मलता, काफी मधुरता, काफी आकर्षण और काफी मतलब आकर्षण होता है, तभी तो लोग तन्मयता के साथ सुनते हैं गाने। और उनमें क्या है, जो जब वो गाती थी तो उनमें तालमेल इतना बैठा रहता था कि पता ही नहीं चल पाता कि दो शब्दों के बीच में मतलब उतार चढ़ाव ऐसा रहता था कि एक शब्द दूसरे में कब विलीन हो जाता था पता ही नहीं चलता था, है ना। और जैसे अंताक्षरी अगर अपन खेलते हैं तो अपन अंताक्षरी में क्या रहता है, एक के बाद दूसरे जो गाने मिल एक ताल में, एक स्वर में अपन लोग एक ताल में गाते हैं, तो एक लय में गाएंगे तो उसमें क्या है, अपन गाने को भी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसमें पता ही नहीं चलता ये गाना कब खत्म हुआ और नया गाना कब चालू हुआ, है कि नहीं। तो इनमें क्या है, सहज सुरीलापन था। दूसरा है निर्मल स्वर। लता की गायकी की एक प्रमुख विशेषता उनके निर्मल स्वर है। जीवन के प्रति लता के दृष्टिकोण अति निर्मल है, ये ही उनके गाने में भी झलकते हैं। यानी उनमें जिस गाने को वो गाती थी उसमें काफी सहजता, काफी निर्मलता, काफी मतलब उस गाने में डूब कर गाती थी। ठीक है, यानी उसका पूरा की पूरा आनंद हम सबको मिलता था। ठीक है, स्वरों की कोमलता एवं मुग्धता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्वरों की कोमलता एवं मुग्धता।
वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता के स्वर सर्वथा कोमल हैं। उनके जो स्वर हैं काफी कोमल हैं, उनमें मुग्ध करने की अनुभव क्षमता है। उनके स्वर कोमलता एवं मुग्धता से लसित है। इसके विपरीत अपने समय की चित्रपट की बेहतरीन गायिका नूरजहां के गायन में भी मादकता थी। यानी जो पहले जो गायिका थी ना नूरजहां, उनमें उनके जो गाने थे काफी कैसे थे, काफी आकर्षक थे। लेकिन हमारी जो लता है वो क्या है, इनसे भी ज्यादा अच्छा बेहतरीन गाना गाती थी। उनमें क्या था, स्वरों की कोमलता, आकर्षण, निर्मलता, हाँ, और स्वरों को क्या है, हम क्या करते थे, उनके गाने को सुनकर काफी तल्लीन हो जाते थे, काफी डूब जाते थे, काफी आकर्षित हो जाते थे, और उनके गाने को हम सब बहुत अच्छे से पसंद करते थे। ठीक है, नादमय उच्चारण है ना, तो नादमय उच्चारण लता के गानपान की अद्भुत विशेषता थी। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा अति सुंदर रीति से संपन्न रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। मैंने अभी बताया था कि उनके दो स्वरों के बीच में इतना अच्छा तालमेल था कि कब पहला शब्द खत्म हो रहा है, कब दूसरा उसमें मिल जा रहा है। यानी दोनों स्वर आपस में ऐसे मिल जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है श्रृंगार भी व्यक्ति, है ना। तो आप लोग जल्दी से एडमिट हो जाए तो भाई। ठीक है, आगे देखिए, है ना। लेखक का मानना है कि भले ही लता के करुण रसाभिव्यक्ति के साथ न्याय न किया हो, परंतु मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गाने लता ने बड़ी उत्कृष्टता के साथ गाए हैं। ठीक है, उनके गाने में क्या था, करुण रस का ज्यादा प्रयोग होता था, करुणा का काफी क्या था, काफी बोलबाला था, काफी वो करुण रस में डूब कर वो गाना गाती थी, जिसे लोग ने काफी पसंद किया। शास्त्र शुद्धता नंबर 6 पॉइंट है, लता की गायकी में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की स्वाभाविक जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय, ताल एवं शब्दार्थ का अनुपम संगम है एवं रंजकता परिलक्षित होती है। मतलब उनमें जो शास्त्रीय संगीत, उन्होंने सुगम संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी बहुत अच्छे तरीके से गाया था, और उनमें क्या था, स्वर, लय, ताल और शब्दार्थ का बहुत अनुपम संगम था। यानी बहुत अच्छे से उन सब का समावेश था, और ये सब क्या था, काफी लोगों ने उनके गाने को पसंद भी किया। ठीक है, उपयुक्त विशेषताएं लता की गायकी में हमें भी सर्वथा एवं सतत नजर आती है, यानी सत्यता नजर आती है। जो भी इनमें जो विशेषताएं थी ये काफी कैसे थे, सही नजर आती थी। फलतः लता की गायकी में किसी जादूगर के जादू से भी बढ़कर मंत्र मुग्ध करने वाली एवं भाव विभोर करने वाली गजब की क्षमता थी। यानी उनके गाने में इतना अधिक आकर्षण था कि लोग, जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखाता है, वैसे ही जब ये गाती थी तो लोग उनके गाने को सब कुछ भूल कर गाने को काफी अच्छे से पसंद करते थे, तन्मयता में डूब जाते थे, आकर्षित बहुत हो जाते थे, और सभी लोगों ने उनके गाने को गजब से गजब पसंद किया। मतलब बहुत आज भी लोग उनके गाने को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अपने देश क्या विदेश में भी लोगों ने गाने को पसंद किया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया। क्या है क्वेश्चन, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कृष्टता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है, इसका आंसर देखिए, लता मंगेशकर के संदर्भ में यह कथन अधूरा सत्य है। ये कथन क्या है, आधा सत्य है, क्योंकि करुण रस का उन्होंने तो बहुत अधिक प्रयोग किया था, है ना। जब कोई करुण यानी कोई दुखी वाला गाना होता था, वो इतनी ज्यादा दुखी होकर गाती थी कि एकदम ऐसा लगता था बिल्कुल ऐसे ही माहौल उस समय का बना हुआ है ना। ठीक है, लता ने करुण रस के गाने भी पूरी उत्कृष्टता के साथ गाए हैं। ए मेरे वतन के लोगों, आपने जो गाना सुना है ना, ए मेरे वतन के लोगों, तो इस तरह के दशक में गाए इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री सहित पूरे देशवासियों को द्रवित कर दिया।
ठीक है। और इसी प्रकार ओ बाबुल प्यारे गीत करुण रस का बेहतरीन उदाहरण है। ये दोनों गीतों में पूर्णता, निर्दोषिता और मार्मिकता है। ये गीत उनके श्रृंगारिक गीतों की दृष्टि से कम नहीं है। इस उनके श्रृंगारिक गीत भी बहुत मधुर, मोहक और मनोरम होते हैं। जो ये गाना है ना, देशभक्ति गाना, ए मेरे वतन के लोगों, और एक गाना है ओ बाबुल प्यारे, ये दोनों गीतों से आपको इतना अधिक मतलब इसका एक अच्छा मतलब एग्जाम्पल है ना। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये क्या था, ये मेरे वतन के लोग, ये गाना सुनकर इतने अधिक प्रभावित हो गए थे कि उनकी आंखों से ही आंसू निकल गया था। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे ना उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने लता मंगेशकर के इस गाने को सुनकर, और वहां पे जो जितने भी दर्शक थे, श्रोताओं थे, जितने भी श्रोता थे, वो सब उनके गाने को सुनकर काफी द्रवित हो गए थे, काफी दुखी हो गए थे, है ना। किस प्रकार से हमारे देश के देशभक्त लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये क्या है, करुण रस का उन्होंने बहुत अधिक अच्छे से प्रयोग किया। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। ठीक है। तथापि बड़े जोश से उनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर है, निश्चय ही संगीत का क्षेत्र अति विस्तीर्ण है, इसमें अनेक संभावनाएं छुपी है। जो संगीत का जो क्षेत्र है काफी विस्तार में है, काफी बड़ा है, काफी व्यापक है। ठीक है। इसमें अनछुई अनगिनत धुने, राग, स्वर प्रकाशित एवं मान्य के अलावा है, जो प्रयुक्त होने के बाद अपने अस्तित्व का दर्शन दे रही है। इस रहस्य को उजागर करने का कार्य चित्रपट संगीत की प्रमुख देन में से एक है। हमारा चित्रपट अनवरत शोधार्थी की भांति नित्य न्यूतन प्रयोग चित्रपट की मांग के अनुसार चित्रपट संगीत में कर रहा है। इसकी सफलता भी सर्वगाह है। इसमें संगीत का भला ही हुआ है। संगीत विद्या को गति एवं विकास की दिशा में अनवरत आवश्यक ऊर्जा सचमुच में चित्रपट संगीत से प्राप्त हुई है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या है, संगीत का क्षेत्र क्या है, काफी व्यापक है। इसमें आप तो सब अच्छी तरह जानते ही हो, है ना। तो इसमें धुने हैं, राग है, स्वर है, प्रकाशित है ना। तो जो गाने हैं, उनके गाने यानी उनका हर क्षेत्र में, चाहे वो फिल्मी गाना हो, चाहे वो एक पार्श्व गायिका भी बहुत अच्छी, यानी पर्दे के पीछे गाने वाली गायिका, तो उन्होंने हर क्षेत्र में अच्छे से गाया है। यानी शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत हो, है ना। जैसे उनके गाने अपन लोग ने देखे थे, बारिश का भी, आज आप अभी भी देखोगे उनके गाने सुनोगे, बारिश का है, उन्होंने राजस्थानी गीतों को भी गाया था, बंगाल के भी गाने गाए थे, है ना। और पंजाब की तो भांगड़े तो एक से बढ़कर एक है ना। तो उन्होंने हर क्षेत्र में बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही निर्मलता के साथ उन्होंने गाने गाए हैं, और लोगों ने क्या किया, उनके गाने को बहुत अधिक पसंद भी किया। ठीक है। और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो क्या है, एक अतिशयोक्ति क्या है, होगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी अपन बोला जाए, तारीफ की जाए, उतना ही कम है। क्योंकि ये क्या है, काफी अच्छी गायिका है, काफी, ये क्या है, ये इतने अपन के भारत में अभी तक कोई भी इतनी अच्छी गायिका नहीं हुई। ठीक है। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे बेटा। ओके। क्वेश्चन के आंसर मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ठीक है। ओके। Yes, ma'am. आप लोग जरा ध्यान से पढ़ते जाइए, नोट्स वगैरह जो देती हूँ ना उसको आप रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर वगैरह याद कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए। ठीक है। यस हेलो, मैम। हाँ मेरी बात Yes, समझ में आ रही है ma'am. ना। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन कर लूं, करूं। Yes, यस। ma'am. हाँ चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या सच है, क्या राय है।
स्वयं आप क्या सोचते हैं? देखो, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों का महत्व का आधार कुमार गंधर्व की दृष्टि एवं विचार में रंजकता होनी चाहिए। ठीक है, रंजकता यानी आकर्षण करने की शक्ति, चाहे वो शास्त्रीय गाना हो चाहे वो चित्रपट का फिल्मी गाना हो, है ना। तो उन गानों में क्या है, एक आकर्षण करने की शक्ति होना चाहिए। क्योंकि देखिए शास्त्रीय संगीत है, अगर उसमें स्वर ताल जो भी है, देखिए अपन शास्त्रीय संगीत ज्यादा तो जानते नहीं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति होते हैं, शास्त्रीय संगीत में बहुत बारीकियां होती है और उन बारीकी से गाना भी काफी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारी जो लता मंगेशकर है, काफी अच्छे तरीके से बखूबी क्या है, बेहतरीन तरीके से गाई है, चाहे वो चित्रपट संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे कोई भी गाना हो, उन्होंने बखूबी क्या है, अच्छे से गाया है। जन सामान्य को तो को जो मधुर लगे, आनंद और तन्मयता के भाव विभोर कर दे, हार्दिक मुग्धता के साथ परिपूर्ण मनोरंजन करे, वही संगीत का मूलाधार और प्रयोजन है। मैं भी लेखक के विचार से सहमत हूँ। संगीत चाहे शास्त्रीय हो चाहे वो चित्रपट हो, लोक मानस से परे की स्थिति में औचित्यहीन हो जाता है। यानी उसमें अगर उसमें अच्छे से तालमेल ना बैठाएगा, स्वर राग, है ना, तो इन सब में क्या है, अगर तालमेल ना बैठाए शब्दों में भावनाओं में अगर ना बैठाया जाए तो वो क्या है, काफी बोरियत लगेगा, है ना। तो हमारी जो लता मंगेशकर है, चाहे वो कोई भी संगीत हो, उन्होंने क्या है, बेजोड़ तरीके से यानी बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है और लोगों ने क्या किया, उनको पसंद भी किया। ठीक है, चलिए अब अपन आगे का कल करेंगे। ओके, क्लास इज ओवर। Yes, ma'am. हाँ, ओके।